नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो कर्म और उसके फल के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का नाम है कर्म का फल। इसमें हम देखेंगे कि ईमानदारी और लालच की टक्कर में आखिर जीत किसकी होती है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है जो मन में आता है। क्या सच में ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? क्या हमेशा अच्छा ही इनाम मिलता है? बस यही सवाल समझ लीजिए हमारी आज की कहानी की जान है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है रामू। वो कासगंज गांव में रहने वाला एक सीधा साधा भोला भाला लक्कड़हारा है। और उसकी जिंदगी वो अपने आप में एक मिसाल है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो रामू था कैसा? देखिए, वो कासगंज गांव में रहता था। दिन रात मेहनत करने वाला एक सीधा साधा ईमानदार लक्कड़हारा। उसकी अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया थी, पत्नी सुमन और 2 बच्चे। अब हाँ, पैसे वैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उस छोटी सी दुनिया में सुकून था, खुशी थी, संतोष था। लेकिन ये जो सुकून भरी जिंदगी थी ना, उस पर जल्द ही मुश्किलों का साया पड़ने लगा। हुआ ये कि बच्चों के स्कूल की फीस भरने की तारीख सिर पर आ गई थी और घर का खर्च चलाना भी दिन ब दिन भारी पड़ रहा था। इसी परेशानी में सुमन ने रामू से कहा कि वो अपने सेठ से जाकर पगार बढ़ाने की बात करे। और बस यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हो गई। और अब कहानी में एंट्री होती है सेठ लालचंद की, जो रामू का मालिक था। यहीं से कहानी हमें शोषण और लालच की उन परतों को दिखाएगी जो अक्सर छिपी रहती हैं। आप देखिए, कहानी के 2 बिल्कुल अलग सिरे हैं जो इन 2 किरदारों से जुड़ते हैं। एक तरफ तो है रामू, जिसकी पहचान है उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसका संतोष। और दूसरी तरफ है सेठ लालचंद, जिसकी फितरत में ही धोखा, लालच और दूसरों का शोषण करना है। यहीं से अच्छाई और बुराई की टक्कर की जमीन तैयार हो जाती है। और ऐसा सिर्फ रामू ही नहीं सोचता था। उसके एक साथी लकड़हारे ने तो साफ साफ कहा था, ये सेठ लालचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। मतलब साफ था, सेठ की ये फितरत पूरे गांव के लिए एक नासूर बन चुकी थी। और सेठ की बेईमानी तो देखिए। वादा किया था 3,000 रुपए देने का, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो रामू के हाथ में थमा दिए सिर्फ 2,500। और बहाना क्या बनाया कि अरे लकड़ी के दाम गिर गए हैं। और सिर्फ रामू के साथ ही नहीं, हरिया नाम का एक और लकड़हारा था, उसे तो सिर्फ 2,000 दिए, ये कहकर कि भाई तुमने काम में सुस्ती दिखाई। मतलब ये तो खुल्लम खुल्ला अन्याय था। सेठ के इस धोखे ने रामू को एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब घर चलाने के लिए कोई और रास्ता खोजना ही था। अपने परिवार की खातिर उसने एक और काम ढूंढने का फैसला किया। ये उसकी लाचारी भी थी और उसकी जिम्मेदारी भी। और कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई नया रास्ता खुलता है। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा ट्विस्ट आया जो रामू की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हुआ कुछ यूं, रामू बेचारा काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था कि अचानक जंगली भैंसों का एक झुंड उसके पीछे पड़ गया। अब जान बचाने की हड़बड़ी में वो दौड़कर पास की एक अनजान सी गुफा में जा छिपा। और उसी अंधेरी गुफा के एक कोने में उसकी नज़र एक अजीब सी टोकरी पर पड़ी। जैसे ही रामू ने उस टोकरी को छुआ ना, एक जिन प्रकट हुआ और उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। बस यहीं से कहानी हकीकत की दुनिया से निकलकर जादू की दुनिया में कदम रख देती है। तो आखिर इस टोकरी का राज क्या था? ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं थी, ये एक जादुई टोकरी थी। और इसकी खासियत ये थी कि इसमें रखी कोई भी एक चीज कई गुना बढ़ जाती थी। जिन ने रामू के नेक दिल और उसकी ईमानदारी से खुश होकर ये इनाम उसे सौंपा था। लेकिन इस जादुई तोहफे के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई थी। जिन ने रामू को साफ साफ चेताया, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही चीज तुम्हें बार बार डालनी होगी। इसका सीधा सा मतलब था कि पहला फैसला ही आखिरी फैसला होगा। सोच समझकर कदम उठाना था। तो अब रामू के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके हाथ में अपनी किस्मत बदलने की चाबी तो थी, लेकिन उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो उसकी पूरी जिंदगी तय करने वाला था। एक गलत फैसला और सब खत्म। अच्छा, इससे पहले कि हम जाने कि रामू ने क्या किया, जरा एक पल के लिए सोचते हैं। अगर किसी को ऐसी जादुई टोकरी मिले तो इंसान क्या करेगा? क्या डालेगा उसमें? सोना, चांदी, पैसा? मतलब ये फैसला लेना कोई आसान काम तो नहीं है ना? तो रामू ने क्या चुना?
देखे, उसने फौरी लालच को नहीं बल्कि अपनी समझदारी को चुना। उसने टोकरी में सोने चांदी के बजाय कीमती चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा रखा। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ उसके लालच को नहीं बल्कि उसकी दूर की सोच को दिखाता है। और अब हम कहानी के उस पड़ाव पर हैं जहां रामू की ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसकी बुद्धिमानी का फल उसके सामने आने वाला था। टोकरी ने अपना जादू दिखाया और देखते ही देखते चंदन की लकड़ी कई गुना बढ़ गई। रामू ने उसे बाजार में सही दाम पर बेचा और उसे अच्छी खासी आमदनी हुई। और उसने सबसे पहला काम जो किया वो था अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरना, जो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। रामू सिर्फ अपने बारे में सोचने वालों में से नहीं था। वो अपनी खुशहाली में उन लोगों को नहीं भूला जो उसी की तरह उस सेठ के हाथों सताए गए थे। उसने तय किया कि वो अपनी ये किस्मत सबके साथ बांटेगा। उसने बाकी लकड़हारों को भी अपने साथ काम पर लगाया, ताकि सिर्फ उसका नहीं बल्कि सबका घर चले, सबकी जिंदगी बेहतर हो। तो देखिए, यहाँ कहानी का असली सार छिपा है। रामू के लिए कर्म का फल सिर्फ वो जादुई टोकरी नहीं थी। असली फल तो उस इनाम का इस्तेमाल करके पूरे समाज के लिए मौके बनाना था। उसकी ईमानदारी और नेकी ने सिर्फ उसे नहीं बल्कि सबको समृद्ध बनाया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधी और गहरी बात सिखाती है कि असली अमीरी, असली समृद्धि सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में नहीं है बल्कि उसे बांटने में है। रामू की कहानी इस बात का सबूत है कि अच्छे कर्मों का फल वाकई बहुत मीठा होता है, खासकर तब जब उस फल की मिठास सब तक पहुंचे।